बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 36:7 मैं आपके लिए एक बार पढ़ना चाहता हूं। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसे अनमोल है, और मनुष्य तेरे पंख के तले शरण लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर आज आप सबसे बात कर रहा है। परमेश्वर क्या करता है? करुणा देता है, और उसका जो करुणा है ना, उसको आप है ना अपने आंखों से देखने का कोशिश करना हमेशा। आंखों से कैसे देखते हैं? जब परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर आता है तो हमारे जीवन बदलता है। जिस किसी का जीवन बदला है तो समझ लो कि करुणा उसके जीवन में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? और मैंने बीते कई सालों से परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया मनुष्य के जीवन में काम करते हुए इसी आंखों से मैंने देखा है। हालेलुया। जो जो लोग आज चर्च में आके बैठे हैं, हर एक जनों ने जिन्होंने विश्वास किया, उनके जीवन में करुणा, परमेश्वर का जो करुणा, दया, अनुग्रह, इंग्लिश मध्ये पैशन जो है वो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। और कौन देख सकता है? जो आत्मिक जन है वो हमेशा परमेश्वर का जो करुणा है उसको देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं आपको परमेश्वर का जन होने के नाते ये भी बताना चाहता हूं कि आप भी हमेशा परमेश्वर का जो करुणा है उसका देखने का कोशिश करना। देखना चाहते हो? जरा जोर से बोलो ना। हाँ, हिंदी मध्ये बोलत आहे कारण रेकॉर्डिंग चालू आहे। प्रेज द लॉर्ड। कळत आहे ना तुम्हाला? प्रत्येक व्यक्ति आज जो कोई विश्वास रख के यहाँ पे आए हैं, हर एक के जीवन में अगर आप करुणा देखना चाहते हो तो परमेश्वर से लिपट के रहो। लिपट के रहो। बीते 18-19 साल के सेवकाई में मैंने परमेश्वर की करुणा मनुष्य के जीवन में काम करते हुए देखा है। इसलिए आज लोगों का जीवन बदला हुआ है। लोग प्रभु में टिके हुए हैं, लोग परमेश्वर के चरणों में आते हैं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की करुणा काम कर रहा है, काम कर रहा है। और उसकी करुणा अगर हमारे जीवन में काम करना शुरुआत कर दिया, या आप करुणा को देखना आपने शुरुआत किए, तो जरूर आप परमेश्वर के पंख तले आ चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर क्या बोल रहा है? हर एक व्यक्ति को मैं अपने पंख तले लेना चाहता हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर है, उसको जानता, वो जानता है आपका गति, आपका चलना, आपका उठना, और वो संभालना भी जानता है ताकि आप उसकी करुणा में बने रहे। इतने लोग समझ रहे हैं? हमेशा अपने जीवन में करुणा, कृपा, आशीर्वाद, भलाई, इस बातों का आप बहुत करीब से देखोगे जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरुआत करोगे। हालेलुया। और वचन 8 भी पढ़ेंगे। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। वाह 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 वाह। हालेलुया। मराठी में पढ़ेंगे। घरातील समृद्धीने त्यांची तृप्ती होईल आणि तू आपल्या सुखाच्या नदीचे पाणी त्यांना पाजशील। वाह 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 वाह। किती महान योजना आहे ना देवाची। जो व्यक्ति करुणा में चलता है, परमेश्वर उसके लिए 8वां वचन में क्या बोल रहा है? वो तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। कौन से भोजन से? हाँ, चिकने म्हणजे काय? चिकने म्हणजे सुंदर। हालेलुया। सुंदर भोजन परमेश्वर के पास आपके लिए है। हालेलुया। घोषणा करो एक बार जोर से, परमेश्वर के पास मेरे लिए सुंदर और आशीर्वादित भोजन है। परमेश्वर के पास मेरे लिए सुंदर और आशीर्वादित भोजन है। चिकने भोजन है, चिकने भोजन है, और मैं उससे तृप्त होऊंगा। और मैं उससे तृप्त होऊंगा। हालेलुया।
थोडा बहुत और आयडिया लगाना. क्या करना? डोकं लावा अजून चांगलं. आयडिया म्हणजे काय? डोकं लावा. जरूर बिलीवर्स जीवन में भी आइडिया वापरना बहुत जरूरी है. और वो आइडिया वापरने के लिए आपको परमेश्वर के पंख तले आना बहुत जरूरी है. हालेलुया. हालेलुया. और मैं तो कहना चाहता हूं, क्या क्या ही धन्य वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के भवन से भोजन खाता है. हालेलुया. हालेलुया. सोचो ना थोड़ा सा, आत्मिक भोजन या शारीरिक भोजन, सब कुछ देने वाला वही है. सबका मालिक. और वो कौन है? कौन है? जोर से बोलो ना, यीशु है. हालेलुया. है ना? क्या क्या पाता है? वो तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तो अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाता है. कौन सी नदी में से? सुख. सुखाचा, दुखाचा नाही, सुख. हालेलुया. सुखाचा, आनंदाचा नदीतून तो काय करतो? त्यांना पाजतो. काय करतो? परमेश्वर के पास एक ऐसा नदी है, एक ऐसा भोजन है जो आज भी आपको उस भोजन से वो तृप्त करना चाहता है, आपका प्यास दूर करना चाहता है. और वो नदी का नाम क्या है? यीशु. हालेलुया. हालेलुया. आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर कुछ तो भी आपको सिखा रहा है. आनंद के साथ स्वीकार लो. हालेलुया. हर एक के लिए जब वचन आता है, वचनों को आनंद के साथ ले लो. किसके साथ ले लो? आनंद के साथ. हाँ, और 9 भी पढ़ेंगे. क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे. आमेन. 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 हाँ, मराठी में. कारण जीवनाचा झरा तुझ्या जवळ आहे, तुझ्या प्रकाशाने आम्ही प्रकाश पाहतो. कितने लोगों को प्रकाश पाना है? दोनों हाथ लाए हो, ऊपर करो विश्वास से. आप मुझे नहीं दिखा रहे, यीशु को दिखा रहे. प्रभु मुझे प्रकाश चाहिए. क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए. और सभी को पता है, जब प्रकाश आता है तो अंधेरा अंधेरा निकल जाता है. जीवन का सोता उसके पास है. जीवन का सोता उसके पास है. उसके प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं. उसके प्रकाश से हम प्रकाशित होते. इसलिए आज हमारा मन परिवर्तन हुआ है, हमारा विश्वास बढ़ रहा है, हमारे विश्वास के अंदर परमेश्वर हमेशा रह रहा है. क्यों? क्योंकि उसने कहा है, जीवन का प्रकाश, जीवन का सोता, जीवन के नदी, उत्तम चिकने भोजन जो है वो परमेश्वर के पास है. हालेलुया. और वो क्या करता है? ढूंढने वालों को ही देता है. ढूंढने वालों को देता है. उत्तम से उत्तम, अच्छा से अच्छा उसने आपके लिए रखा है, पर आपको ढूंढना तो पड़ेगा ही. ढूंढना तो हाँ, बिना ढूंढे नहीं मिलेगा. आज एक बार फिर से नए रीति से फैसला कर लो और थोड़ा और ज्यादा आइडिया लगा लो. मेरे जीवन में अगर मैं प्रकाशित बनना चाहता हूं तो मुझे हमेशा उसके और क्या करना है? ताकते रहना है. आमीन. तो ताकने के बाद क्या होता है? पहला नंबर क्या होता है? भोजन. दूसरे नंबर जल. तीसरे नंबर प्रकाश. हालेलुया. आप मुझे बताओ ना, और क्या चाहिए जिंदगी में? भोजन, पानी और परमेश्वर का प्रकाश. हालेलुया. अगर ये 3 चीज हमारे जीवन में स्थायी रूप से मिल गया तो हम सुखी. आमीन. कैसे मिलना चाहिए? बोलो स्थायी. कैसे मिलना चाहिए? हाँ, परमानेंट अगर हमको मिल गया तो हम सुखी. नहीं तो कितने भी आइडिया वापर लो, कुछ नहीं होने वाला है बेटा.
कुछ तो भी जानकारी आज आपको मिले, Yes, कुछ Amen. तो भी जानकारी मिले। हालेलुया, Hallelujah. जोरदार ताली बजाएंगे यीशु के लिए। जरा काय आवाज हुआ। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पंख के नीचे आप आए, क्योंकि उसके पंख के नीचे हर वो चीज आपके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। Yes, hallelujah. जब तक आप परमेश्वर के पंख के नीचे नहीं आएंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में वो काम नहीं कर सकता। जिस दिन परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, Hallelujah. हवा को तो बाद में बनाया, पहले किसको बनाया? आदम को बनाया। एक वचन हम उत्पत्ति में देख लेंगे, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 19 पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेरे पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखो कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो 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 नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। Amen. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग समझ रहे? मराठी में पढ़ेंगे। परमेश्वर देवाने सर्व वनपशु आणि आकाशातील सर्व पक्षी हे मातीचे घडवल्यावर आदम त्यांना कोणती नावे देतो हे पाहावे म्हणून त्याच्याकडे ते त्याने नेले। तेव्हा आदमाने प्रत्येक सजीव प्राण्याला जे नाव दिले तेच त्याचे नाव पडले। आमेन। अब ध्यान से सुनो, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने हर वो पशु प्राणी, उसको लगने वाला, उसके जीवन में आनंद देने वाला हर वो चीज बाइबल में बनाया है। और केवल बनाया इतना ही नहीं, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने रच के उसके पास लेके आया। कैसे लाया? बोलो रच के, बना के, बोलो निर्माण करके। निर्माण करते। किसके पास लेके आया? आदम के पास लेके आया। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जीवन के लिए हर वो चीज रचता है, रचता है। विश्वास से स्वीकारो। आमेन। क्या करता है? रचता है। आदम को जब बनाया तो पशु प्राणी नहीं थे। कितने लोग समझ रहे? सारा धरती बनाया, सारा जमीन बनाया, पानी वगैरह सब कुछ उसने एकदम सेटिंग कर दिया, आकाश बनाया, पेड़ पौधे बनाई। उसके बाद में परमेश्वर ने लास्ट में क्या बनाया? पशु प्राणी निर्माण किया। वचनों में लिखा हुआ है। और परमेश्वर ने आदम के लिए जब पशु प्राणी बनाया और रच के उसके पास लेके आया, तो बाइबल में लिखा है कि सारे चीजों के ऊपर परमेश्वर ने उसको एक घोषणा या आशीर्वाद का शब्द दिया कि तू बोल कि इनका नाम क्या रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप परमेश्वर के करुणा में रहोगे, परमेश्वर आपके लिए हर वो चीज बनाना शुरुआत करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोला आमीन। आमेन। जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर के पास आने के बाद वो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, परमेश्वर उसके लिए अदृश्य चीज भी बना के, निर्माण करके उसके पास लेके आ सकता है। पर बाइबल में लिखा हुआ है, ये सारे चीज बनाने के पहले ही परमेश्वर ने एक योजना बनाई। 18 वचन में पढ़ेंगे, एक योजना आपको पता चलेगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमेन। 18वां वचन में परमेश्वर ने क्या सोचा था? पहले मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा, और उसका नाम क्या? हवा। और आपको पता है 18 वचन में जो उसने सोचा ना, वो बाद में किया। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर ने क्या सोचा? पहले आदम के लिए
सहायक बनाऊंगा। पर लगीस 19 वचनों में लिखा हुआ है कि वो सहायक बनाने के पहले पशु प्राणी का बनाना परमेश्वर ने निर्माण किया और रच के आदम के पास लेके आया। फिर बाद में परमेश्वर ने क्या किया? सहायक यानी कि हवा को बनाया। बहुत बड़ा प्रकटीकरण है, ध्यान से सुनो, मेरे तरफ देखो और इस बातों को डिक्लेयर करो, सोचो कि अगर परमेश्वर हवा को बनाने का बाद में वो चीज अगर लेके आता था, वो वस्तु प्राणी अगर लेके आता था, तो नाम रखने में कहीं तो भी गड़बड़ होता था। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? कुछ चीज परमेश्वर आपके जीवन में अकेले में ही करना चाहता है। आमीन। अगर हवा और आदम दोनों को निर्माण करने के बाद में पशु प्राणी को लेके आता था, तो आदम एक नाम रखता था और हवा दूसरा नाम रखती थी। आदम बोलता था, अगर आदम अगर बोला इसका नाम हाथी है, तो बोलती थी ना, हाथी नहीं रखना है, इसका नाम दूसरा कुछ तो भी रखेंगे, तू मैं, तू मैं। इसलिए जो व्यक्ति पवित्रता ही में चलता है, परमेश्वर उसके लिए कुछ चीज अकेले में ही करना चाहता है। समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर चाहता है आज हमारे जीवन में भी व्यक्तिगत प्रीति से कुछ काम बने, उसके लिए आपको अकेले में परमेश्वर के पास बैठना ही पड़ेगा। बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर वो काम कर नहीं पाएगा। और उसको करने के पहले भी परमेश्वर आदम के अंदर वो चीज देख रहा था जो परमेश्वर का पवित्रता या परमेश्वर की जो सच्चाई है उसको देख रहा था, उसके लिए वो काम कर रहा था। आपको पता है, जब आदम को हवा मिल गया, आदम को हवा मिल गई, उसके बाद में परमेश्वर ने बनाना बंद कर दी। कितने लोग समझ रहे? क्योंकि अब आदम का जो मन है वो किसके ओर लग चुका था? हवा क्या? हवा को देख देख के वो खुश था। सहायक मिल गई, सहायक। हाँ, उसीलिए परमेश्वर कुछ व्यक्तिगत चीजें है ना हमारे जीवन में, हम अकेले रहते वक्त, अकेले का अर्थ होता है परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत नाता जोड़ना। क्या कितने लोग समझ रहे? अकेले का अर्थ ये नहीं कि आप आपके परिवार छोड़ो और जाओ अकेले में पहाड़ के ऊपर, ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं। आपका पर्सनल लाइफ परमेश्वर के सामने किस तरह चल रहा है, वो जीवन के बारे में थोड़ा आप अगर गौर से देखोगे तो आदम के जीवन में जब तक पवित्रता ही बना हुआ था, जब तक उसका मन परमेश्वर के प्रति लगा हुआ था, परमेश्वर बनाता गया, लाता गया, बनाता गया, लाता गया, बनाता गया, लाता गया। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर ऐसा करे मेरे जीवन? तब करेगा, तेव्हा करील जेव्हा तुम्ही देवाकडे पाहायला सुरुवात। कितने लोग समझ रहे? तो आप मुझे बताओ, परमेश्वर ने 18 वचन में क्या सोचा था? मैं हवा को बनाऊंगा, पर बीच में ही प्रभु ने अलग मार्ग पकड़ लिया। नहीं, हवा को थोड़ा बाद में बना लूंगा, पहले पशु प्राणी को बना के आदम के पास लेके आऊंगा, ताकि नाम रखने में कुछ गड़बड़ ना हो, नाम रखने में गड़बड़ ना हो। तो ऐसा नाम रखेगा तो मैं ऐसा नाम रखूंगी, ऐसा ना हो, दोनों में झगड़ा ना हो। समझ के लेना ध्यान से। इसलिए परमेश्वर है ना, कभी कभी नहीं, बहुत सी बार परमेश्वर आपके व्यक्तिगत जीवन को देख के वो काम करना शुरुआत करता है। परमेश्वर ये भी तो कर सकता था, आदम को बनाने के बाद में दूसरा कौन सा तो भी प्राणी बना सकता था ना। घरेलू पशु कहा आहे? घरेलू पशु म्हणजे काय? घरातले प्राणी. जंगली पशु कहा आहे? जंगली म्हणजे काय? जंगलातले. हा, आणि त्याच्यानंतर काय लिहिले? आकाशातले पक्षी. समझ में आ रहा? घरेलू प्राणी, जंगली प्राणी और उड़ने वाले पक्षी, इतने ही बाइबल में कहा गया है। इसका बावजूद और भी तो बना सकता था ना, और भी तो बना सकता था ना।
समय के अनुसार परमेश्वर काम कर सकता था, पर परमेश्वर को पता है अब आदम का दिल हवा का ऊपर लग चुका है, इसलिए परमेश्वर ने बनाना बंद कर दिया, लाना बंद कर दिया। इसके लिए मैं आज आपको परमेश्वर के जन होने के नाते विश्वास से घोषणा करता हूं, आप परमेश्वर के साथ मजबूत और पवित्रता से बने रहे। हर वो जो बिगड़े हुए काम परमेश्वर आपके जीवन में बनाए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, परमेश्वर कहता है उसको भी, जो तुझे समझ में नहीं आ रहा उसको भी बना के मैं तेरे पास लेके आ सकता हूं। मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम पे, परमेश्वर वो काम कर सकता है जो आप सोचेंगे भी नहीं। समय के अनुसार, वक्त के अनुसार परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। आज आप देख रहे हो ना, टेक्नोलॉजी कितना बदल चुका है, बदल चुका है क्या नहीं? आज से लेकर 20 साल, 30 साल या 50 साल पहले इतने बड़े बड़े एंड्रॉइड फोन है ना, आईफोन, ये सारा टेक्नोलॉजी था क्या? हाँ, नहीं था ना। पर काल, समय, वक्त के अनुसार आज हम देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, जब मनुष्य काल या समय के अनुसार अपने जीवन में लगने वाले हर एक चीज बना सकता है, तो परमेश्वर आदम के लिए, इसके लिए आदम के लिए सारे चीज बनाने के बाद में भी, सारे पशु प्राणी बनाने के बाद में भी, हमने तो जो देखा है वही बोल रहे, जो हमने नहीं देखे वैसे चीज भी परमेश्वर बना सकता था, पर नहीं बनाया उसने। हालेलुया, समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ रहे? जो आज हम देख रहे हैं ना, पशु प्राणी पक्षी जितने भी है ना, ये उतने में परमेश्वर ने लिमिट रख दिया। उससे अगर ज्यादा बहुत कुछ बनाता था ना, तो भी उसको हम देख सकते थे। परमेश्वर ने नहीं बनाया, नहीं रचा उसके बाद, कारण एक ही था, क्योंकि आदम का मन अब, बोलो ना जरा जोर से, हवा के पास लग चुका था। आज आपको मैं क्लियर बताना चाहता हूं, आपका मन, आपका विचार, आपका सोच, आपका दिल, हवा बोले तो क्या? हवा बोले तो संसारिक चीज। समझ में आ रहा है? कौन सी चीज? संसारिक चीज, या अपने को आनंद मिलने वाले चीज। समझ लो, इस बातों के अगर हमारा अगर ध्यान गया, परमेश्वर को छोड़ के संसारिक बातों में ध्यान गया, तो परमेश्वर आपके लिए हर वो चीज रुका देगा जो आपके करीब लाना चाहता है। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर के पास बहुत बड़े बड़े योजना है आपके लिए, परमेश्वर के पास बहुत बड़े बड़े आशीष है। समझ में आ रहा है? इसलिए अब्राहम को कहा, अब्राहम जितना दूर तू देख सकता है देख, सब चीज मैं तुझे दूंगा, सब चीज मैं तुझे दूंगा, तेरा वंश बालू के समान होगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? परमेश्वर ये काम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करने के लिए तैयार है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। करेगा, आमीन, करेगा, वो करेगा। बने रहो, बने रहो। अपना नाता, अपना रिश्ता, अपना कनेक्ट जो है, कनेक्शन जो है, वो परमेश्वर के पास लगाए रहो। आपको लग रहा है मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, होगा बेटा, जरूर होगा, जरूर होगा। पर आंख और नजर तूने किधर लगाया है? तेरा मन कहां पे है? तेरी योजना कहां पे है? इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कुछ काम रुका हुआ है, परमेश्वर आज फिर से बनाएगा। पर आपने आप परमेश्वर की ओर लगाना, पर पवित्रता से लगाना। कैसे लगाना? पवित्रता से। हालेलुया, है ना? जिस दिन दोनों जन आदम और हवा इकट्ठे हो गए, एकत्र आ गए, उसके बाद में धीरे धीरे करके उनके जीवन में कोई तो भी दुष्ट था, वो देख रहा था। हालेलुया, इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर उनके साथ था, चल रहा था। पर कोई बैरी, कोई बैरी, बैरी बोले तो क्या? दुश्मन, दुश्मन उनके पास आके उनको फंसाने का कोशिश किया और फंस गए। फंसे या नहीं? फंसे या नहीं? है ना? कितना होशियारी से, कितना चालाकी से शैतान ने पूछा। आपको पता है हवा को क्या कहा?
जो फल खाने की आज्ञा तुझे परमेश्वर ने दिया है, क्या वो सच है? कळत आहे का? वो फल खाने के बाद में तुम्हारे आंखें खुल जाएगा, क्या ये सच है? ऐसा करके शैतान पूछ रहा था। अब क्यों पूछ रहा था मुझे पता है। कितने लोग समझ रहे? या तो परमेश्वर जब आदम के साथ बोल रहा था, हवा के साथ बोल रहा था, शायद शैतान ने कम सुना होगा, है या ना? कुछ तो भी आपको प्रकटीकरण मिल रहा है ना? एक व्यक्ति अगर बार बार पूछ रहा है तो क्यों पूछेगा? या तो उसे कम सुनाई दिया है, या तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोग समझ रहे? बार बार पूछ रहा था शैतान, क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्या ये सच है? हालेलुया। हालेलुया। दो प्रकार की बात पाया जाता है। एक तो शैतान ने कभी सुना होगा, नहीं तो मुंह से क्या करना चाहता था? निकालना चाहता था, उगलना चाहता था। दो प्रकार के काम। तो आप ध्यान से सुनना, जब तक आप प्रभु के साथ चलोगे तब तक परमेश्वर आपके साथ चलेगा। नहीं तो धीरे धीरे करके शैतान हमारे जीवन में भी कहीं ये काम न कर बैठे, बार बार पूछेगा, क्या ये सच है? क्या तू चर्च में जाता है, जाती है? क्या तू अभिषेक में बढ़ रही है? फिर हम उसके आवाज को साथ देना सुरुवात करते, त्याचा आवाजाला प्रतिसाद द्यायला सुरुवात करतो आणि मग हळूहळू करून देवापासून जरात म्हणा ना लांब। कितने लोग चाहते हैं कि मैं शैतान के लिए टोटली दरवाजे बंद कर दूंगा? अपने हाथों को ऊंचा उठा और बोला आमीन। जोर से बोला हालेलुया, और ऊंची आवाज से बोला हालेलुया। टोटली बंद कर दो। पवित्र अभिषेक आपके ऊपर है, पवित्र सामर्थ आपके ऊपर है, परमेश्वर के घेराव में आप है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ? कौन सा अन्ना खा रहा था, कौन सा जल पी रहा था? परमेश्वर के भवन से मिल रहा था आदम को। हालेलुया। हाँ? पर एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने टोटली बंद कर दिया आदम के लिए, टोटली संपूर्ण बंद करून टाकला माझ्या प्रियांनो। इसलिए परमेश्वर की कृपा में, परमेश्वर के करुणा में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। एक घटना को देखेंगे हम मत्ती के पुस्तक में, अध्याय 12 वचन 22 को देखेंगे। मत्ती के पुस्तक अध्याय 12 वचन 22 को हम देखेंगे, ठीक है? तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उससे अच्छा किया और वो बोलने और देखने लगा। वचन 23, इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान है? पढ़ेंगे मराठी में। मग आंधळा व मुका असलेल्या एका भूतग्रस्ताला त्याच्याकडे आणले आणि त्याने बरे केले। तेव्हा तो मुका बोलू व पाहू लागला। तेव्हा सर्व लोक समुदाय आश्चर्यचकित होऊन म्हणाले, हा दाविदाचा पुत्र असेल काय? आमेन। एक व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया और वो कैसा था? अंधे और गूंगे। और वचनों में लिखा हुआ है यीशु ने उसको ठीक किया। और कुछ अच्छे लोग वहां पे बैठे हुए थे जो चमत्कार को देखने के बाद में कहते हैं कि क्या ये दाऊद का पुत्र है? दाऊद कौन था? दाऊद एक अच्छा व्यक्ति था, दाऊद एक धर्मी व्यक्ति था, दाऊद एक बिलीवर्स व्यक्ति था, दाऊद एक परमेश्वर को पहचानने वाला व्यक्ति था। और जो लोग वहां पे थे, बहुत से लोग बोल रहे थे कि सच में यीशु कोई तो भी धार्मिक खानदान से आया हुआ है, यानी कि दाऊद के संतान में से, दाऊद के कुटुंब से आया हुआ है। पर कुछ लोग वहां पे थे, आगे का वचन पढ़ेंगे 24, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्मा की सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। अब कुछ लोग ऐसे भी थे
जो कैसे लोग थे? फरीसी. कोणचे ते? फरीसी. मराठीमध्ये वाचूया. परंतु परुषी हे ऐकून म्हणाले, भूतांचा अधिपती जो बालजबूल त्याच्या सहाय्याशिवाय हा भूते काढत नाही. हाँ, ये घटना में है ना, यीशु के संपूर्ण सेवकाई में ना, सेवकाई में से सबसे बड़ा गड़बड़ इस घटना में दिखाई देता है. सबसे बड़ा गड़बड़ इस घटना में, अच्छे काम में शैतान को, भूतों को, दुष्ट आत्मा को भी खिंचा गया है. कळत आहे का तुम्हाला? या ठिकाणी चांगलं गोष्टी घडलं होतं, पण या ठिकाणामध्ये अर्धे लोक या चांगलं कामाला अडथळा घालणारे म्हणजे डायरेक्ट भूतांना आणून बसवणारे किंवा भूतांना गौरव देणारे काही लोक होते. पण अर्धे लोक असे होते देवाला गौरव करणारे आणि दावीद राजाला धन्यवाद बोलणारे. अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर है ना हमारे जीवन में जब परिस्थिति बदलता है, जब आपके जीवन में अच्छे अच्छे काम होना शुरुआत होता है, तो हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ लोग आपको अच्छे मिलेंगे और कुछ लोग बुरे भी मिलेंगे. है या ना? है या ना? है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधे लोग बोल रहे थे दाऊद का संतान में से यीशु आया है, ये दाऊद का संतान हो सकता है. पर कुछ लोग बोल रहे थे नहीं, ये दाऊद का संतान नहीं, ये भूत के आत्मा में से भूत निकालता है. किसके आत्मा में से? हाँ, भूत की सहायता से भूत को लेकर, ये दुष्ट आत्मा को लेकर दुष्ट आत्मा निकलता है. दुष्ट आत्मा को लेकर दुष्ट आत्मा निकालता है, ऐसे बोलने वाले लोग वहां पे थे. और बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने क्या कहा? वचन 25, उन्होंने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा. जोर से बोला आमेन. मराठीमध्ये वाचू. येशूने त्यांच्या मनातील कल्पना ओळखून त्यांना म्हटले, आपसात फूट पडलेले प्रत्येक राज्य ओसाड पडते आणि आपसात फूट पडलेले प्रत्येक नगर किंवा घर टिकणार नाही. यीशु मसीह ने क्लियर कट बता दिया, नगर के बारे में, व्यक्ति के बारे में, शहर के बारे में, देश के बारे में, कुटुंब के बारे में भी बताया. क्या बताया है? जिस नगर में, जिस देश में, जिस परिवार में फूट पड़ता है वो बना न रहेगा, बना नहीं रहेगा. अब आपको समझना पड़ेगा, भले काम करते करते कभी कभी अंधकार की शक्तियां हमारे जीवन में काम करने का कोशिश करेगा. इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको अपना प्रेयर लाइफ बढ़ाना है. परमेश्वर के साथ आपको अच्छी रीति से रिश्ता जोड़ना है. आप मुझे बताओ, परमेश्वर में और आदम में और हवा में कब फूट पड़ा? जब उन्होंने, है ना, शैतान के कार्य की ओर ध्यान दिया, उसके बोलने की ओर ध्यान दिया. कौन व्यक्ति आज गारंटी दे सकता है क्या ये शैतान मुझसे बात नहीं करता है? रोज बात करता है. रोज आपके दिमाग में जो विचार आता है, आपके आंखों के सामने जो आता है, वो हमेशा शैतान लेके आता है. कौन लेके आता है? हाँ या ना? अच्छे भले लोगों को शैतान ने बाइबल में फंसाया है. अच्छे भले लोगों को शैतान ने बाइबल में फंसाया है. जरूर है, ये बात जरूर है, शैतान बात करता है, पर उसके बातों को आप सामना करने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको टालने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा. तैयार रहना पड़ेगा. नहीं क्या होता, नहीं तो क्या होता है? नगर में, घर में, परिवार में भी फूट पड़ना शुरुआत हो जाता है. तो आप मुझे बताओ, इतना दिन हम प्रभु में मेहनत करके कुछ फायदा है क्या? परमेश्वर ने आपको भले काम के लिए बुलाया है. परमेश्वर ने आपको हर वो हथियार दिया है जो आप शैतान के गढ़ों को भी ढा सकते हो, शैतान के तीरों को आप रोक सकते हो.
इसलिए मसीह में आप मजबूत बनने का कोशिश हमेशा करना, यस आमीन हमेशा करना करना। इसलिए यहाँ पे जो घटना यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बहुत से गड़बड़ हुआ है, बहुत से काम यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रहा है और तू मैं में चालू हुआ है। एक तरफ से परमेश्वर सामर्थ के द्वारा बात कर रहा था, एक तरफ से परमेश्वर की ओर से कुछ लोग थे, एक तरफ से परमेश्वर की ओर से कुछ लोग नहीं थे। बहुत सा गड़बड़ इस घटना में, यीशु मसीह के सेवकाई में ये जो घटना है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड़बड़ हमें दिखाई दे रहा है। अच्छे कामों में, भले कामों में जो लोग यहाँ पे फरीसी लोग थे, इन्होंने जानबूझ के उस कामों को दबाने की कोशिश की। कौन से काम? भले काम भले काम। कौन सी काम? भले, अच्छे, सत्य काम को दबाने की कोशिश की। पर यीशु मसीह ने हर वो बुराई को सामना करके, यीशु मसीह ने इस घटना में यीशु मसीह खुद विजय हुआ है। हालेलुया। हालेलुया आप मुझे बताओ, कितना भी शैतान के साथ आमना सामना होने दो, यीशु मसीह का इस घटने में आमना सामना हुआ है। क्या हुआ है? आमना सामना हाँ, पर्सनल लाइफ में, वैयक्तिक जीवन में, मसीह जीवन में भी कितने तो बार आमना सामना होगा, पर तैयार रहो। मसीह के हथियार लेके विजय पाना है पाना है, पाने के लिए तैयार हो जाओ। यस हालेलुया। हालेलुया हाँ? समझ में आ रहे? यस परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने कितना किया, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ या ना? यस बराबर है। यस आज सेवकाई में, आज प्रभु के साथ चलते वक्त कितनी बात अच्छे होते, कितनी बात बुराई होते हैं, पर हर एक को आपको सामना करना पड़ेगा। यस आमीन जिस अंधे को, जिस गूंगे को, है ना, प्रभु ने चमत्कार करके छुटकारा दिया, वो तो रह गया बाजू में। कहाँ रह गया? बाजू में बाजू में। उसके बारे में तो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं कि उसने एक शब्द यीशु की तरफ से बोला होगा, नहीं बोला। आया ना? नहीं बोला उसने। पर झगड़ रहे कौन? दूसरे लोग। कौन से लोग झगड़ रहे? दूसरे लोग दूसरे ही लोग। जिसने चंगाई पाया, जिसको छुटकारा मिल गया, वो तो शांत बैठा हुआ है, वो तो शांत बैठा हुआ है। जिसने आशीष पाया, वो तो शांत बैठा हुआ है। पर गड़बड़ तीन प्रकार के लोगों में चालू है। एक प्रभु स्वयं व्यक्ति था, एक मनुष्य था, और फरीसी और अच्छे लोग भी थे। और जिसने चंगाई पाया, वो कुछ नहीं, मुंह बंद करके खड़ा है। देखेंगे क्या करते हैं इन लोग। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया भले काम हो या कुछ भी काम हो, परमेश्वर आपके साथ है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आमीन और दूसरी बात, परमेश्वर लोग आपके जीवन में क्या बोलते, क्या नहीं, इसके तरफ भी ध्यान नहीं देना है। हाया ना? हाया ना? 100 लोग अच्छे भी बोलेंगे, यीशु की ओर से 100 लोग अच्छे बोलने वाले लोग थे ना। ये दाऊद की संतान में से है क्या? ये दाऊद के संतान में से आया हुआ है क्या? सच में ये धर्मी पुरुष है क्या? पर कुछ लोग ऐसे ही थे, नहीं 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 नहीं, ये दुष्ट आत्मा से दुष्ट आत्मा को निकालता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर मैं दुष्ट आत्मा से दुष्ट आत्मा को निकालूं, तो दुष्ट आत्मा का राज्य कैसे क्या बना रहेगा? हाया ना? यस हाया ना? यस दुष्ट आत्मा को कभी भी नहीं निकालता है। जो निकालता है उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जो देता है उसका नाम, हाँ, जो बिगड़े हुए को बनाता है उसका नाम, यीशु मसीह है जो नहीं दिखाई दे रहा उसको भी रच के लेके लाने वाला, यीशु है हाँ। यही तो काम करने के लिए परमेश्वर ने आज आपको चुना है ना। इसलिए बाइबल में कहा है, उसने अपने प्रतिरूप में तुम्हें बनाया, अपने प्रतिरूप में तुम्हें बनाया है। उसने अपने में से तुम्हें दिया है, उसने अपने में से कुछ निकाल के एक तिनके के समान तुम्हें दे के परमेश्वर ने बनाया है। तुम्हें और मुझे या मनुष्य जाति को
कभी भी नहीं भूल सकता है। Yes, amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और आपको सावधान रहना पड़ेगा, जो फूट पाड़ने वाली आत्मा है उससे बचना पड़ेगा, Amen. नहीं तो नगर भी टिका नहीं रहेगा, देश भी टिका नहीं रहेगा, और बाद में कहा है वो घर भी नहीं टिकेगा। किसके वजह से? फूट पडणे की वजह से। फूट म्हणजे काय? मराठीमध्ये काय? विभक्त करणारा आत्मा, फूट, तुटाफुटी, बरोबर आहे का? फूट पाडणारा, विभक्त करणारा। हालेलुया। त्या आत्माला आपल्या जीवनात कार्य करू देऊ नका। या आत्माने आदम आणि हवाच्या जीवनात देखील कार्य केले, आणि म्हणून देवामध्ये आणि या दोघांमध्ये किंवा आदम आणि हवा आणि देवाच्या मध्ये फूट पाडलं। काय पाडलं? हाँ, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जिस घर में, जिस नगर में फूट पड़ेगा वो नगर भी टिकेगा नहीं, वो देश भी टिकेगा नहीं। पर परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज आपके घर में मसीह की वचन है, मसीह का सामर्थ्य है, मसीह का ज्ञान है, मसीह का अभिषेक है। आप प्रार्थना में हो तो इस कारण से आपका घर, आपका परिवार कदाचित टिका हुआ है, और इससे भी भले और बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। और आपको खंबीर रहना पड़ेगा, आपको होशियार रहना पड़ेगा, आपको बुद्धिमान बन के रहना पड़ेगा, है ना। अधिकार सब कुछ आपके हाथों में दिया है, आपका परिवार, आपका घर, आपका चर्च, नगर, सारी चीजों के ऊपर अधिकार किसको दिया है? किसको दिया है? हमें दिया है। लड़ने के लिए तैयार है? फक्त तुम्ही बोला, पास्टर विचारा, आम्ही यस म्हणेन। यस म्हटल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। बोला, नक्की बोला, यस म्हणा, होकारात्मक शब्द द्या, पण त्याचबरोबर प्रियांनो तयार राहा। जेवढं तुम्हाला ख्रिस्तामध्ये बनता येईल तेवढं बना, डोका लावा, आयडिया वापरा, देवाचं वचन घ्या आणि चांगलं मनुष्य बना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देवबाप काय करतो माहितीये का? प्रकट करतो, आपल्याला प्रकट करतो। त्यांनी निवडलेला आहे ना, तो स्वर्गीय गोष्टी तुम्हाला सांगतो। कुठल्या गोष्टी सांगतो? हाँ, ते घ्यायला तुम्ही तयार राहा। लेने के लिए आप तयार हो जाए, लेने के लिए आप तैयार हो जाए। इसलिए उसने कहा है, वो उसके भंडार में से चिकने और उत्तम भोजन देता है। पर क्या होता है, कभी कभी इतने भोजन मिलता है कि हम भटक जाते हैं। इतना भोजन मिलता है, इतना पानी, जीवन के पानी पीते हैं कि हम, हमारे आंखें भी कभी कभी धुंधला हो जाता है। हाँ, बाइबल में बहुत सी घटनाएं जिन्हें परमेश्वर ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, बाद में एक गलती के वजह से जान गंवाना पड़ा। कितने गलती? एक गलती के वजह से बाइबल में कुछ लोगों ने जान गंवाई, परमेश्वर के विरोध में चल के। वो तो देने के लिए तैयार है ना? हालेलुया, है ना? इस अंधे को, इस गूंगे को इतना दिया प्रभु ने, इतना दिया, जिंदगी भर जो बंद था ना उसको खोल दिया। क्या किया? खोल दिया। क्या था, कैसा था वो? अंधा और गूंगा, जिंदगी भर का अंधा और गूंगा। पर एक वक्त ऐसा आया, परमेश्वर ने उसके जीवन में वो काम करके दिखाया जो जिंदगी में कोई कर नहीं पाए, जिसको जिंदगी में किसी ने कर नहीं पाया। देखो, परमेश्वर वो काम करने के लिए तैयार है, एक ही रात में नहीं करेगा। हालेलुया, थोड़ा समय जरूर लगाएगा। पर आप सोचो, जिस परमेश्वर ने इस अंधे को और गूंगे को जिंदगी भर का तकलीफ से निकाल दिया, वो परमेश्वर आपको और मुझे निकालेगा नहीं क्या?
हालेलुया। सब काम मिलके भलाई उत्पन्न, सब काम, सब बातों को मिलाकर परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। पर खंभीर रहना पड़ेगा, स्ट्रांग रहना पड़ेगा, वचनों में रहना पड़ेगा। हालेलुया, है ना। अच्छे काम में दुष्ट आत्मा जरूर आता है क्या नहीं? इस घटना में क्या देखा आपने? कुछ लोग हैं जो खुद होके दुष्ट आत्मा को बुला के लेते, है या ना? फरीसी लोगों ने क्या किया? पकड़ के लेके आए दुष्ट आत्मा को बीच में, शैतान को बीच में। हालेलुया। यीशु को हराने के लिए, जिसके जीवन में चमत्कार हुआ था, वो गूंगा और अंधे के जीवन में उसको भी बदनाम करने के लिए, फजीती करने के लिए कि ये परमेश्वर ने किया ही नहीं, ये शैतान ने किया। किसने किया? आया ना। ये दिखाने के लिए ही उन लोग बोल रहे थे ना, दुष्ट आत्मा से हुआ है, दुष्ट आत्मा से हुआ है, शैतान की शक्ति से हुआ है, ताकि जो काम हुआ है उसमें भी पानी, जो काम हुआ है, कौन सा काम हुआ था? आंख खुल गई, वाचा खुल गया, हाया ना। अब दुष्ट आत्मा क्या कर रहा था? अच्छे काम में पानी फेरने का, पानी डालने का। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने भी ऐसे ही बड़े बड़े काम आपके जीवन में किया है, ऐसे ही बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किया है। कोई कुछ भी कहे, कोई शैतान कितने भी ये करे, शैतान पानी आपके जीवन में नहीं फेर सकता है, क्योंकि जिसने पानी दिया है वो जीवन का पानी है। कौन सा पानी है? जोर से बोलो, जीवन का पानी है, जीवन का जल है। पर क्या करना पड़ेगा? शैतान से क्या करना है? लड़ना पड़ेगा, मुकाबला। हाँ, डर के नहीं चलेगा, डर के नहीं चलेगा। हथियार है ना, हथियार है, बाइबल है, हर वो भले काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। इसलिए मैंने बार बार कहा, अगर आपको कुछ चीज मुश्किल दिख रहा है, वो भी परमेश्वर आसान करके बता देगा। मतलब जब आप परमेश्वर की ओर ताकते रहोगे, आदम के जैसा। हालेलुया। तो आपका विश्वास है? विश्वास है? आज के बाद कितना भी कोशिश करे, मेरे द्वारा, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मसीहा को महिमा मिल सके, मसीहा को महिमा, देवाला गौरव मिळालंच पाहिजे। तयार ना? कोणी तुमचं काही बिघडू शकणार नाही जर देव तुमच्या बाजूने असेल। देव आहे, देव आहे, तो तुम्हाला वाढवणार, तो तुम्हाला घडवणार। पण तेव्हा जोपर्यंत तुम्ही देवाकडे पाहत राहणार, तोपर्यंत, जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला पवित्रतामध्ये ठेवणार, तोपर्यंत परमेश्वर तुमच्यासाठी रचना, हालेलुया, रचना करणार, घडवणार। नाही तर सर्व मार्ग बंद होईल, सर्व मार्ग बंद होईल। देवाला स्तुती असो। कसे काही लोक देवाला हवंय, त्याचा गौरव करणारा, त्याच्या मार्गाने चालणारा, प्रेज द लॉर्ड, त्याच्या नावाला उंच करणारा आणि त्याच्यावर शेवटपर्यंत विश्वास ठेवणारा, असे लोक देव, अशा लोकांना देवबाप शोधत आहे, अशा लोकांना देवबाप शोधत आहे। म्हणून वचनात पण लिहिलेलं, आत्मा आणि खरेपणाने चालणाऱ्या लोकांना देवबाप शोधत आहे, खरेपणाने भक्ती करणाऱ्या लोकांना शोधत आहे। नक्की विश्वास ठेवा प्रियांनो, नक्की विश्वास ठेवा। पण काही गोष्टीला अट आहे, मर्यादा आहे, कुछ चीजों को
क्या है? लिमिट है, पाबंदी है, सीमा है, और कुछ चीजों को आपको बैठ के तैयार करना पड़ेगा, हाँ या ना? तैयार तो करना पड़ेगा ना, बिना तैयारी के कुछ होने वाला नहीं है, बिना तैयारी के कुछ होने वाला नहीं है। हमारे जीवन में भी हम कुछ प्लानिंग करते हैं या नहीं? कैलकुलेशन करते हैं, हमें क्या करना है, कितना बचाना है, कितना देना है, कितना रखना है, हर बातों के लिए हमें मर्यादा, लिमिट परमेश्वर ने रखा हुआ है। उसमें हमें रह के काम करना है, उसमें हमें रह के परमेश्वर की सेवकाई करना है, तो परमेश्वर आपके लिए अच्छा मार्ग खोल देगा, अच्छा मार्ग खोल देगा, और वो बहुत महान रीति से काम करके बताएगा। और एक वचन पढ़ेंगे और समाप्त कर देंगे। वहीं पे 12वां अध्याय, मत्ती 12 30 वचन वाचिए। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। आमीन। जर से बोला आमेन। मराठीमध्ये, जो मला अनुकूल नाही तो मला प्रतिकूल आहे, आणि जो माझ्या बरोबर गोळा करत नाही तो उधळून टाकतो. हा कशासाठी बोलवलेलं आहे, जरा आयडिया कळलं का? हा आइडिया पता चला? क्या पता चला? हालेलुया, कुछ आइडिया वापरो। क्या कहा है? जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है।